नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DL न्यूज तक में। मैं हूं आपका दोस्त और आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और रोज डेली ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी में कोरोना का खेल खत्म, बीते 24 घंटों में तो कमाल ही हो गया। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। हर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब जानलेवा कोरोना से जंग में लोगों का जीवन जीत गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 74 और लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में सबसे ज्यादा 10 मौतें बरेली में हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, SBI में इंजीनियर पदों पर निकली वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने फायर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जून 2021 से sbi.co.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 28 जून 2021 है। जिन आवेदकों ने 22 दिसंबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और उनकी उम्मीदवारों को इंजीनियर की भर्ती के लिए मान्य माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महत्वपूर्ण तारीख, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत 15 जून 2021 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 28 जून 2021 है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में 21 जून से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। नाइट कर्फ्यू में भी दी जाएगी छूट से राहत। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे राहत दे रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। आपको बता दें, इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम 9 की छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें, प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दिन पर दिन बेहतर होती स्थितियों के बीच सोमवार 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू और छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी, कोरोना वायरस को खत्म कर देगा ये 3D प्रिंटिंग मास्क, जानिए इसकी खासियत। आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ली है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा और खतरनाक वेरिएंट सामने निकल कर आए हैं। आपको बता दें, जिसकी वजह से कोरोना से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लाखों लोगों की जान गई है। हालांकि अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर कम खतरनाक हो रही है और इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें, पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरीके का मास्क तैयार किया है। यही 3D प्रिंटिंग और दवाओं के सम्मिश्रण से तैयार किया गया मास्क है, जो अपने संपर्क में आने वाले विषाणु को निष्क्रिय कर देता है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जानकारी दी कि थ्रिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विकसित इन मास्कों पर विषाणु रोधक एजेंट का एक लेप होता है। DAC ने जानकारी दी कि परीक्षण करके दर्शाया गया है कि ये लेप SARS-CoV-2 को निष्क्रिय कर देता है। विभाग ने बताया कि इस लेप में सोडियम ओलिफिन सल्फोनेट आधारित मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान, अधिसूचना जारी। आपको बता दें, हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चेयरमैन का चुनाव 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से सूचना दी गई है कि इसे लेकर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा अधिसूचना। पंचायती राज विभाग की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के आधार पर अब राज्य निर्वाचन आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। वहीं या ये भी कह सकते हैं कि चुनाव का पूरा शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा। ये भी संभव है कि कल ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर दें। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में एक नए वायरस के मिले केस, जानिए मंकी पॉक्स के बारे में, कैसे होता है और कितना खतरनाक। आपको बता दें, दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो अब ब्रिटेन में एक और नए वायरस के नए केस सामने आए हैं। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स में एक ही परिवार के 2 लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है कि आम जनता में इसके जोखिम का खतरा कम है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि यह वायरस विदेश से ब्रिटेन में आया है। वहीं आपको बता दें, ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक हेल्थ बेल्स का कहना है कि
माना जा रहा है कि दोनों ही संक्रमित यूके के बाहर संक्रमित हुए होंगे। हालांकि मामले सामने आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें, WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी अक्सर मध्य और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैलती है और यहीं से दूसरे हिस्सों में भी फैलती है। जी हाँ दोस्तों, वेदर अपडेट टुडे। यूपी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में एक सप्ताह पहले आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून अभी पूरे राज्य पर मेहरबान नहीं हुआ है। आपको बता दें, मौसम निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि सोमवार को मानसून की उत्तरी सीमा यूपी में मेहमीरपुर, बाराबंकी और सहारनपुर से होकर गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि पूर्वी अंचल को अगले 2 दिनों में पूरी तरह अपने दायरे में ले लेगा, जबकि पश्चिमी यूपी के जिलों में मानसून सक्रिय होने में थोड़ा और समय लगेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल लखनऊ समेत मध्य और पूर्वी यूपी के अनेक हिस्सों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। जी हाँ दोस्तों।